सुनो भाई, देखो हमारे पास ये जो चैप्टर चल रहा था समग्र मांग, समग्र पूर्ति एवं संबंधित अवधारणाएं, इसको हम बोलते हैं एग्रीगेट डिमांड, एग्रीगेट सप्लाई एंड रिलेटेड कंसेप्ट। सुनो भाई, देखो इस चीज़ को ना समझने से पहले हमें ना, पहले मैं तुम्हें एक नॉर्मल सी बातें बता रहा हूँ, ठीक। सबसे पहले बताओ कि अगर किसी की जो फैमिली इनकम है 10,000 है, कितनी है भाई? 10,000। तो ये इसको मैं इनकम, अच्छा भाई ध्यान रखना, इनकम को वाई से शो करते हैं, इनकम को वाई से डिनोट करते हैं। फिर हम डिमांड की बात कर दें तो हम कौन सी पढ़ेंगे? एग्रीगेट डिमांड, समग्र मांग पढ़ रहे हैं ना, ठीक। तो देखो भाई मेरे पास होता क्या है अगर किसी भी एक इंसान की सैलरी 10,000 है तो कुछ ना कुछ खर्च करेगा। मतलब कि मान लो उसने 8,000 रुपये खर्च कर दिए, 2,000 रुपये उसने बैंक में डाल के जो करना था कर लिया, ठीक है। फिर सुनो, अब मुझे ऐसा बताओ कि भाई क्या अगर इसकी सैलरी 10,000 से 1 लाख हो जाएगी तो अपने खर्चे बढ़ाएगा? तो ऑब्वियसली बातें बढ़ाएगा, ठीक। अगर इसकी सैलरी कम हो जाती है, मैंने क्या बोला, देखो 10,000 है, 10,000 से अगर इसकी सैलरी 1 लाख हो जाती है तो भाई ऑब्वियसली बात है, देखो यहाँ जितना था ना उससे इतना बढ़ा देगा ये, ठीक है, बढ़ाएगा। मैं कह रहा हूँ कि भाई मान लो 10,000 है, यहाँ पे इसकी डिमांड मान लो 10 है, सिर्फ मैं इसे 10 लेके चल रहा हूँ। जैसे 1 लाख हो ना, इसने 150 कर दिया मान लो, ठीक। कोई सी भी चीज़ है, ठीक, ये कोई सी भी चीज़ मान के चल लो। तो अब क्या हुआ भाई 10,000 पे इतना, 1 लाख पे इतना, अगर इसकी सैलरी बताओ 5,000 हो जाएगी तो ऑब्वियसली सी बात है कम कर देगा, 5 पे आ जाएगा, ठीक है। मतलब कि ऐसे हो के 5 पे आ जाएगा ना, ये समझ रहे हो, ये बातें मान रहे हो। लेकिन मैं अगर तुमसे ऐसा बोल दूं कि भाई इसकी सैलरी होगी 0, कितनी होगी सैलरी? बताओ यहाँ पे क्या फ़र्क पड़ेगा, कौन बताएगा यहाँ पे? बोलो। यहाँ पे 3 ऑप्शन तो मैं दे रहा हूँ। सबसे पहला ये 5 से ज़्यादा होगा, दूसरा 5 से कम होगा, तीसरा 0 होगा, चौथा माइनस में होगा, ठीक है, कोई सा भी माइनस में होगा। बोलो भाई, ये 4 ऑप्शन दिए मैं तुम्हें। 5 से कम होगा, ठीक है, तो मतलब 5 से कम होगा, सब इस पे एग्री हो? इस अच्छा 0 पे एग्री कौन कौन है ये बताओ पहले। 0 पे कौन कौन एग्री है? 1 2 और कोई नहीं है भाई? जिन्होंने भी 0 पे हाँ बोला है वो क्या भूखे मरोगे, कुछ खाओगे नहीं? अब सुनो, देखो मैं तुम्हें बातें बताता हूँ, थोड़ा फोकस करो यहाँ पे। मैंने क्या बोला भाई, 10,000 में से 8,000 उड़ा दिए, 2,000 कहाँ गए? सेविंग में गए, यही तो होगा ना भाई। ये मेरे पास एग्रीगेट डिमांड कर ली मान लो, यहाँ सुनो फोकस करो यहाँ पे, ये खर्चा किया है तो हम इसको एग्रीगेट एक्सपेंडिचर भी बोल सकते हैं, ठीक है, समग्र व्यय भी बोल सकते हैं। तो इसने क्या करी भाई, सेविंग कर ली, बात समझ रहे हो। फिर यहाँ पे इसने मान लो 80,000 रुपये उड़ा दिए, कितने उड़ा? 80,000, 70 उड़ाते हैं, चलो 70,000 रुपये उड़ा दिए इसने, ठीक है। बाकी 30,000 कहाँ गए? सेविंग में। फिर इसने 5,000 में, इसके 5,000 है ना, मान लो उसने 4,000 उड़ा दिए, मैं कह रहा हूँ 4,500 उड़ा दिए, उसने 50 को बोल रहा है बड़ी खराब मैथ है यार। सुनो 45, यहाँ फोकस करो पहले, 4500 मेरे पास है, तो भाई ये जो मेरे पास 4,500 है, क्या बोला मैंने, जो मेरे पास है 4,500 जो है, तो भाई इस 4,500 में से मतलब कि ये मैंने खर्च किया और 500 रुपये में सेविंग कर ली। मुझे बताओ भाई यहाँ पे कुछ नहीं है, तो यहाँ पे कितना बचाएगा, मतलब कितना उड़ाएगा और कितना बचाएगा? अब सुनो, सेविंग से निकालेगा, बात में आ रही है। तो यहाँ पे सेविंग से निकाले, कुछ ना कुछ तो खर्च करेगा, ठीक है। देखो उसका सबसे कम खर्चा क्या था? 4,500, ठीक है, तो 4,500 रुपये खर्च करेगा और उतने से उसकी सेविंग क्या हो जाएगी? माइनस। ये वाली बातें मानते हो, ठीक है। तो तुम सबने एक बातें सुनी होगी कि जिंदा रहने के लिए कुछ खाना पड़ता है, ठीक है। तो गाना गा रहा है वो सुनो, तो मैंने क्या बोला भाई कि जिंदा रहने के लिए ना, इंसान को खुद को जिंदा रखने के लिए वो किसी ना किसी चीज़ की कंजप्शन करता जरूर है, किसी ना किसी चीज़ की उपभोग करता जरूर है। ये वाली बातें पहले मान गए, ठीक। अब इस बात पे कभी कोई हाँ मत बोल देना कि अगर उसकी इनकम 0 तो कुछ नहीं खाएगा, वो कुछ खर्च ही नहीं करेगा। कोरोना का टाइम था, हाँ भाई, कोरोना के काल पे उस टाइम किसी की इनकम थी नहीं, मतलब ऑलमोस्ट बहुत सारे लोगों की इनकम नहीं थी, ठीक।
तो वो क्या भूखे मर गए थे क्या? भाई इक्के दुक्के लोग मर गए थे भूखे, ठीक। लेकिन बहुत सारे लोग क्या है कि भाई उन्होंने अपनी सेविंग उड़ाई। मेरे घर में भाई इतनी सेविंग उड़ाई, और पता है बहुत सारे लोग घर में क्या था, सबसे ज़्यादा मेरे घर में पूरे जब तक कोरोना चला तब तक पकौड़े तले। मेरा वजन उस टाइम कितना हो गया था, और मेरा कोई कोरोना के बाद में मिला था, कोरोना के बाद नहीं, जब कोरोना एंड हुआ था मेरा मेस मिला था कोई, मैं यहाँ पे बैठा हुआ था किसी का, ठीक। तो भाई उस टाइम ये मान लो, देखो मैंने क्या बोला, नॉर्मल सी बात है, उस टाइम इनकम थी नहीं तो हम सेविंग के उड़ा रहे थे। अब कुछ लोग होते हैं सेविंग को सोच समझ के उड़ाते हैं, ठीक, और हम ठहरे गरीब लोग, ठीक। तो जो गरीब लोग होते हैं क्या करते हैं, जब उनको दिखता नहीं हाँ तो खाना ही है तो दबा के खाते हैं वो, समझ में आ रही बात। तो मैंने क्या बताया तुम्हें कि भाई अगर कोई सा भी इंसान होता है तो वो इंसान करता क्या, नॉर्मल सी बात है, उस इंसान के पास इनकम हो या ना हो वो एक लेवल तक खर्चा करेगा, ठीक। बात में आ रही है। मतलब कि अच्छा कोरोना के टाइम पे क्या हुआ था, जो समझदार लोग थे ना वो सिर्फ उतना ही रुपए खर्च करते जितने में जिंदा रहे। जैसे मान लो कि भाई बहुत सारे लोगों ने चाय पीना बंद कर दी, बहुत सारे लोगों ने गुटखा खाना बंद कर दिया, ठीक। भाई पता है कोरोना के टाइम पे ना बहुत सारे लोगों की आदत सुधर गई थी और बहुत सारे लोगों की आदत बिगड़ गई थी, ठीक। हाँ भाई फिर सुनो, पहले वाली बातें पता लग गई मैंने क्या बोला। तो ये हम पूरे देश का कर रहे हैं, पूरे देश की एग्रीगेट डिमांड की बात कर रहे हैं। हमारे पास कभी भी अगर ऐसा हो जाता है कि हमारी इनकम ज़ीरो है तो भी हम कुछ ना कुछ कंजप्शन करेंगे, बात समझ आ रही है। अब ये जो हम कुछ ना कुछ कंजप्शन कर रहे हैं, ठीक, हम इसको बोलते हैं ऑटोनॉमस कंजप्शन। क्या बोलते हैं इसको? ऑटोनॉमस कंजप्शन। इसको हम बोलते हैं स्वायत्त उपभोग। क्या बोलते हैं इसे? स्वायत्त उपभोग बोलते हैं। इसमें दिक्कत है किसी को? हाँ भाई इसमें किसी को कुछ बोलना है? सुनो भाई मैंने तुम्हें लास्ट क्लास में एग्रीगेट डिमांड के बारे में हल्का सा बताया था, ठीक है। आज मैं तुम्हें बहुत सारी बातें लिखवाने जा रहा हूँ तो उन बातों को थोड़ा सा लेके चलना, ठीक है। तो हेडिंग डालो कंसेप्ट ऑफ एग्रीगेट डिमांड, इसको तुम हिंदी में लिखोगे समग्र मांग की अवधारणा। चलो भाई अब मैं तुम्हें एक नॉर्मल सी बातें ये बोल रहा हूँ कि अगर मैं तुमसे पूछ लूँ कि एग्रीगेट डिमांड क्या है तो तुम सब क्या बोलोगे भाई? जो मैं तुम्हें लास्ट क्लास की बातें कहती कि ये पूरी की पूरी इकोनॉमी, जो पूरी अर्थव्यवस्था है उसमें जितनी डिमांड हुई है हम उसी को बोलते हैं एग्रीगेट डिमांड, जिसको हम क्या बोलते हैं भाई? समग्र मांग बोलते हैं। इसमें किसी को बोलना है कुछ? सुनो भाई देखो मैंने तुम्हें क्या बातें बोली कि अगर हम ना पूरी की पूरी इकोनॉमी की बात करते हैं, मतलब कि हम जो इस चैप्टर में पढ़ेंगे, या फिर मैं नॉर्मल सी बातें बोल दूं, जो मेरे पास मैक्रो इकोनॉमिक्स होती है, जो समष्टि अर्थशास्त्र होती है, हम इसके अंदर क्या करते हैं पूरे देश में ना जितने भी मेरे पास गुड्स होते हैं, ठीक है, जितनी भी सर्विस है, जितनी भी वस्तु है, फिर जितनी भी सेवाएँ होती हैं, इन सबको एक साथ देख के होते हैं। बात समझ आ रही है? देखो मैं तुम्हें इसका पहला एग्जाम्पल दे रहा हूँ। मैं तुम्हें ना कुछ वस्तु, कुछ गुड्स के एग्जांपल दे रहा हूँ मैं। जैसे मान के चलो कि मैं गया मार्केट, सब्जी लेके आ गया, ये गुड्स है, ठीक। मैं गया मार्केट, मान लो कोई सी क्रीम लेके आ गया, ठीक। और ऐसे पूरे देश के जितने लोग हैं ना वो सारे कहीं ना कहीं जाते हैं और कुछ ना कुछ अगर सामान खरीद के लेके आ रहे हैं, हम उसको गुड्स बोल देंगे, वस्तु बोल देंगे, ठीक है। लेकिन अगर ऐसा होता है कि वो सामान लेके नहीं आ रहे, वो सिर्फ सर्विस लेके आ रहे हैं, ठीक। मैं तुमसे बोल दूं कि एक इंसान गया नाई के पास, 100 रुपये दे के आ गया, तो वहाँ पे क्या भाई वो क्या कर रहा है? सर्विस लेके आया वहाँ से, मान रहे हो वाले? वहाँ पे क्या भाई वो सर्विस लेके आया है। तो अब ऐसी ही चीज़ें होती हैं, जैसे मान लो दूसरा बोल दूँ कि बहुत सारे लोग क्या जिम जाते हैं, ठीक, तो वहाँ पे जिम की सर्विस लेके आते हैं। तो अब कुछ जगह मान लो कार की धुलाई करवा ली तो ये भी सर्विस है, समझ रहे हो? तो हमारी पूरी अर्थव्यवस्था में जितने भी मेरे पास जगह जगह पे जो टोटल मांग है, जो मेरे पास डिमांड है, हर एक चीज़ की डिमांड को अगर एक साथ जोड़ दिया जाए, हर एक चीज़ की मांग को अगर एक साथ जोड़ दिया जाए, हम उसे क्या बोलेंगे भाई? इंग्लिश में उसको बोलेंगे एग्रीगेट डिमांड, और जो हिंदी है उसमें समग्र मांग बोलेंगे। ये वाली बात पता लग गई? तो इसमें पहला पॉइंट डाल लो, एग्रीगेट डिमांड डज नॉट
aggregate demand does not refers to the demand for any particular goods. Aggregate demand does not refer to the demand for any particular goods in the market. It refers to the demand for all goods and services in the economy. It refers to the demand for all goods and services in the economy. भाई बताओ तुम्हें पहला पॉइंट क्लियर है? हिंदी में लिखो इसे। समग्र मांग का तात्पर्य बाजार में किसी भी विशेष वस्तु की मांग से नहीं है। बाजार में किसी भी विशेष वस्तु की मांग से नहीं है। किसी भी विशेष वस्तु की मांग से नहीं है। इसका तात्पर्य अर्थव्यवस्था में सभी वस्तुओं तथा सेवाओं की मांग से है। सभी वस्तुओं तथा सेवा की मांग से है। इसका तात्पर्य अर्थव्यवस्था में सभी वस्तुओं तथा सेवाओं की मांग से है। हाँ भाई, इसमें दिक्कत है किसी को? पहला पॉइंट सबको समझ में आया है नहीं आया? उसके बाद सुनो भाई, अपना एक बात ध्यान रख के चलना। तुम सबको स्टॉक और फ्लो के बारे में पता क्या होता है? स्टॉक एक पर्टिकुलर डेट पे नापते हैं, ठीक है, और जो मेरे पास फ्लो होता है पता है ना, जो एक पीरियड में नापते हैं पूरे, जैसे मान लो एक हफ्ता, एक महीना, एक साल, ऐसे तो होता है। अब सुनो भाई, ध्यान रख के चलना, ये जो एग्रीगेट डिमांड होती है ये एक साल की देखी जाती है, ताकि हमें जीडीपी पता लग जाए। बात समझ आ रही है? क्या बोला मैंने कि जो मेरे पास एग्रीगेट डिमांड होती है, जो समग्र मांग होती है, ये पूरे एक साल की देखते हैं। ये नहीं कि एक महीने की देख ली हाँ हो गया, ऐसा कुछ नहीं होता भाई। ये जो एग्रीगेट डिमांड मेरे पास है, ये क्या मेरे पास क्या होता है भाई? पूरे साल के होते हैं। समझ रहे वाली बात है? जो एडी मेरे पास क्या है, पूरे साल की है। हम कभी ऐसा नहीं बोलेंगे कि मेरे पास एडी क्या है भाई, एक महीने का हो गया, 2 महीने का, 6 महीने का, ऐसा नहीं होता। हम जब भी समग्र मांग की बात करते हैं पूरे साल की। इसके पीछे रीज़न क्या है भाई? ताकि हम जीडीपी पता लगा पाए। ऐसे ही तो है ना। देखो, अगर मुझे पूरे के पूरे देश की डिमांड या फिर जिसको हिंदी में मांग बोलते हैं, अगर पता लग जाए, अगर मुझे ये पता लग जाए कि हमारे देश में लोगों ने कितना सामान खरीदा है, बस मैं क्या बोल रहा हूँ, अगर हमारे देश में हमें ये पता लग जाए कि हमारे देश के लोगों ने, हमारी इकोनॉमी में जितने भी लोग हैं, उन सब ने कितना सामान खरीदा है, तो हमें ये पता लग जाए कितना सामान बिका है, पता लग जाए ना। मेथड याद है? वैल्यू एडिशन मेथड, ठीक है। फिर मेरे पास क्या भाई? एक्सपेंडिचर मेथड, इनकम मेथड। तो इसके हिसाब से हम क्या जीडीपी निकाल लेते हैं, और जीडीपी क्या भाई? साल की निकलती है पूरी। बात में आ गई? तो एक बात ध्यान रख के चलना, मेरे पास जब भी हम एग्रीगेट डिमांड की कैलकुलेशन करते हैं वो पूरे साल की होती है, कभी भी साल से कम लेके नहीं चलते। ये वाली बातें पता है? और भाई एक बात ध्यान रखना, जिसको लास्ट का छुट्टी भी किसी की इकोनॉमी से, अगर किसी की छुट्टी है तो इसके आगे की तुम्हें बात समझ में नहीं आएगी। बात समझ आ रही है? जो इसके आगे की बात है फिर भूल जाना उसको। लिखो भाई इसके अंदर सेकंड पॉइंट, एडी इज ऑफ्टन मेजर्ड, एडी इज ऑफ्टन measured for the period of an accounting year, measured for the period of an accounting year। हाँ भाई सुनो, पूरे एक साल की नाप रहे ना, पूरे साल की नाप रहे। अगर पूरे साल की नापेंगे तो मेरे पास स्टॉक होगा, फ्लो होगा। ये फ्लो होगा भाई, कैसे बात कर रहे हो? प्रवाह होगा नहीं। जब एक पीरियड को लेके चलते हैं, मान लो कि एक हफ्ता, एक महीना, एक साल, अगर ऐसा लेके चलते हैं ना, हम पीरियड लेके चल रहे हैं पूरा, तो ये मेरे पास करता है वाला, ये फ्लो होता है, ठीक है, प्रवाह होता है। तो भाई इसके नीचे लिख लो हैशटैग डाल के, इट इज़ अ फ्लो कंसेप्ट, इट इज़ अ फ्लो कंसेप्ट। लिखो भाई हिंदी में, समग्र मांग को एक लेखा वर्ष की अवधि के लिए मापा जाता है। समग्र मांग को एक लेखा वर्ष की अवधि के लिए मापा जाता है। अब नीचे हैशटैग डालो और लिखो
हाँ भाई लिखो, यह एक प्रवाह अवधारणा है। पता है ऐसा कोई प्रवाह है, नॉर्मल सी बात है। अब भाई तुम सबको लास्ट क्लास की कुछ बातें रिवाइज करवा रहा हूँ मैं। देखो सबसे पहला, अगर मैं एडी को, जो मेरे पास एग्रीगेट डिमांड है, यहाँ सुनो, अगर मैं एडी, चलो मैं यहाँ पे लेके चल रहा हूँ, अगर मैं एग्रीगेट डिमांड को प्राइस से लेके चलूँ, हाँ भाई क्या बोला मैंने, अगर मैं डिमांड को प्राइस से लेके चलता हूँ तो मेरे पास इसका जो स्लोप है डाउनवर्ड होगा। पता है क्यों? डिमांड में और प्राइस में क्या भाई नेगेटिव रिलेशन होता है। ये वाली बातें पता है ना? अगर किसी को ये वाली बातें हवा लग रही तो भाई लास्ट क्लास तक पहुँच जाओ। समझ रहे हो क्या होता है? डरावनी सी बात है। सुनो, तो मैंने क्या बोला, इनके बीच में क्या मेरे पास नेगेटिव रिलेशन है। लेकिन अगर मैं एग्रीगेट डिमांड को कंपेयर करता हूँ इनकम से, ठीक है, क्या बोला मैंने, आय से, ये बातें तो लग रही है। अगर मैं लोगों की सैलरी से एग्रीगेट डिमांड को कंपेयर करूँगा तो मेरे पास क्या भाई पॉजिटिव होगा, ऊपर जाएगा। पता लग रहा है ना ऐसा क्यों होता है? क्योंकि देखो इंसान की सैलरी बढ़ेगी, डिमांड बढ़ाएगा, सैलरी बढ़ती ही डिमांड बढ़ा दी। ये वाली बातें पता लगी? तो तुम्हें बस एक बात ध्यान रख के चलनी है कि वैसे ना नॉर्मली जो मेरे पास है, जो एडी है, क्या बोला मैंने, जो मेरे पास एडी है, जो समग्र मांग है, इसको हम क्या है कि भाई प्राइस पे और इनकम के दो बेस पे दे सकते हैं। ठीक है, एक तो प्राइस को लेके चल लूँ, कीमत को लेके, दूसरा मेरे पास क्या भाई जो इनकम है, जो आय है, इस पर लेके चल लूँ। तो बेस के अंदर लिखना शुरू करो। थर्ड पॉइंट है AD can be measured, AD can be measured, इंग्लिश में AD can be measured। भाई इसके ना दो पार्ट कर लो, ऐसे कर लो, दो पार्ट। हाँ तीसरा पॉइंट है, उसके दो पार्ट कर लो ऐसे। पहला लिख लो जर्नल प्राइस लेवल, जर्नल प्राइस लेवल, जो मैंने प्राइस की बात करी, और दूसरा लिख लो लेवल ऑफ इनकम, लेवल ऑफ इनकम। हाँ भाई पहले वाली बातें पता लग रही है? नहीं अभी पहले इंग्लिश में चलेगा। अब ना पहले हेडिंग डालो जर्नल प्राइस लेवल। अंडर दिस relation between AD and journal price level will be negative, will be negative. That's why AD curve slopes downward, that's why AD curve slopes downward। इसे बनाओ उसके नीचे स्पीड में। पायल इस कर्व को बना लिया। फिर लिखो भाई अब ना दूसरा डाल लो लेवल ऑफ इनकम। अंडर दिस there will be positive relationship between income and AD, there will be positive relationship between income and AD, that's why AD curve slopes upward, AD curve slopes upward। इसे बनाना, लिखो भाई हिंदी में। समग्र मांग को निम्न संदर्भ में मापा जा सकता है, निम्न संदर्भ में मापा जा सकता है। दो पॉइंट कर लेना उसके। पहले उसमें पहला डालो कीमत स्तर, दूसरा है आय के स्तर। पहला तो मैं डाला था कीमत का स्तर, दूसरा तुम्हारे पास है आय का स्तर। हाँ कीमत के स्तर, दूसरा आय का स्तर। दूसरा तुम्हारे पास है आय के स्तर। हाँ भाई लिखना शुरू करो। पहली हेडिंग डाल लो कीमत के स्तर के अंदर लिखवा रहा हूं। इसके अंतर्गत
सामान्य कीमत स्तर तथा एडी में, सामान्य कीमत स्तर तथा एडी में, सामान्य कीमत स्तर तथा एडी में ऋणात्मक, भाई पता नहीं ऋणात्मक कैसा होता है, ऋणात्मक संबंध पाया जाता है, ऋणात्मक संबंध पाया जाता है। इसे बनाओ उसके नीचे। और किसी ने तीर भी तो नहीं बना दिया साथ में, बहुत बुरा पिटेगा, ध्यान रखना। सोनी ने बना दिया। हाँ भाई, और लिखा ऐसे बन गया वाला। दूसरा लिखो भाई, थोड़ा ना एरो वगैरह बना लेना, ठीक है। इसमें भाई जिसका एरो नहीं बना है वो एरो बना लेना। ये ऐसे करके ये बढ़ा, ठीक है, प्राइस बढ़ा तो ये कम हो गया। वो तुम ना भाई थोड़ा कॉमन सेंस लगा लेना इसके अंदर, ठीक है। उसके बाद ना दूसरा लिखो। हाँ, अब दूसरे तो लिखोगे ना। दूसरा लिखो भाई, हाँ, आय के स्तर के, आय के स्तर। अब आय के स्तर में लिखना है, हाँ ये वाला नहीं, तुमने लिखा ना साइड में। सुनो भाई, अब आय के स्तर में लिखो कि इसके अंतर्गत एडी तथा आय के स्तर में धनात्मक संबंध पाया जाता है, धनात्मक संबंध पाया जाता है। अच्छा भाई, ये नीचे की ओर ढलवा लिख लोगे इसमें, नीचे की ओर जो होता है। अरे नहीं, मतलब कि है ना वैसे वो नीचे की ओर, तो ऊपर से नीचे की ओर ढलवा, ये थोड़ा ना लिख ले, समझ जाना तो लिख लेना। ऊपर से नीचे की ओर है ना ये, तो थोड़ा लिख लेना इसको। देखो ये तो मतलब इसका ढलान ऊपर से नीचे की ओर होता है, ठीक। और इसमें धनात्मक संबंध पाया जाता है। पहले मैंने क्या, एक मिनट को पहले लाइन बोला मैंने, कितनी बोली है? हाँ, इतना लिखवा दे मैंने भाई। धनात्मक संबंध पाया जाता है, उसको लिखने के बाद इसे बनाओ, बना ले इसको। बनाने के बाद ना इसके नीचे लिख देना, ठीक है। देखो इसके नीचे भी हैश डाल कर लिख सकते हो आराम से, छोटा सा। और इसके अंदर भी, इसमें देखना ढलान नीचे से ऊपर होता है। इसमें क्या लिखोगे? ढलान नीचे से ऊपर, इसमें ढलान ऊपर से नीचे। बात में आ रही है? देखो ये ऊपर से नीचे ढलान है वाला, बात में आ रही है? ये नीचे से ऊपर ढलान है इसका। हाँ भाई, यार नीचे से ऊपर तो ही जा रहा है ना, नीचे से ऊपर जा रहा होता है, ठीक है, और ऊपर से नीचे है। सुनो भाई, देखो यहाँ फोकस करो। अब ना हमारे पास होता क्या है, अगर मैं तुम दोनों में से, देखो दोनों की बात करूँ, यहाँ फोकस करो सब। अगर मैं दोनों की बात कर दूँ तो हम जिसके बारे में पता लगा सकते हैं वो सिर्फ मेरे पास ये वाला है, हम इसके बारे में पता नहीं लगा सकते। बात मारिए, थोड़ा सा फोकस करो। हमारे इस पूरी इकोनॉमी में भाई करोड़ों टाइप के वस्तु होगी, समझ रहे हो भाई? पता नहीं कितने अलग अलग प्रकार की वस्तुएं हैं, सबका थोड़े प्राइस पता लगा बैठेंगे। अगर सबका प्राइस पता लगाने बैठ गए ना, फिर तो हो गया भाई। करोड़ टाइप की वस्तु है, तो हम प्राइस और एग्रीगेट डिमांड में रिलेशन पता लगा नहीं सकते। ये मेरे पास सिर्फ 11th क्लास की तुम्हारी जो माइक्रो इकोनॉमिक्स है ना, जब किसी इंडिविजुअल की बात करते हैं, किसी व्यक्तिगत की बात करते हैं, तभी पॉसिबल है भाई, वैसे पॉसिबल नहीं है वाला। उस टाइम सिर्फ एक चीज़ की कीमत देख ली या दो की देख ली ज़्यादा था। अगर बहुत सारी चीज़ें आ गई तो उसमें देख नहीं सकते, लेकिन इनकम पता लगा सकते हैं, कितना पैसा कमाया। जीडीपी निकाल लेंगे ना नाम से, मतलब वैल्यू एडिशन। देखो वो बात अलग है, बहुत सारे ब्लैक मनी छुप जाते हैं, समझ रहे हो? जैसे मान लो कि अगर मैं हूँ, ठीक, अगर मैंने कोई सा पैसा कैश में खर्च किया, हाँ भाई सुनो, अगर मैंने कोई सा पैसा कैश में खर्च किया ना, और मेरे पास उसकी कोई स्लिप वगैरह नहीं है, ठीक, तो ये एक तरीके से ना इलीगल है खर्चा, समझ रहे हो? तुम सबके जैसे मान लो कि भाई कोई भी इंसान है, कोई भी इंसान
अगर वो पैसा कमा रहा है, ठीक, पैसा अगर उसको तुम कैश में देते हो ना, तो कैश में देने पे उसका फ़ायदा हो जाता है। वो मार्केट जाए, कुछ भी सामान खरीदेगा, बिल को फाड़ के फेंक देगा, क्या पता लग रहा है किसी को। अब वो थोड़े इनकम टैक्स डिपार्टमेंट पीछे पीछे डॉल रहा है, अच्छा तूने बिल फेंका यहाँ पे, उठा, ठीक, ऐसा तो होगा नहीं, नॉर्मल सी बात है। तो भाई ये वाली दोनों बातें क्लियर है, ध्यान रख के चलना। हम एक्चुअल में इनकम के हिसाब से पढ़ें, किसके हिसाब से भाई, इनकम, क्योंकि इसका पता लगाना पॉसिबल नहीं है, बात में आ गई, इसका पता लगाना पॉसिबल है नहीं भाई, किसी भी कंडीशन में नहीं है। कितनी चीज़ का पता लगाएंगे, हर एक नई चीज़ पैदा हो जाती है, हर दिन नया मोबाइल निकल के आ रहा है, समझ रहे हो ना। ये आ गया iPhone 14 Pro Max 1,80,000 का, दिमाग खराब कर रखा, निकल गया, लॉन्च हो गया, 2 दिन हो गए लॉन्च हुए। हाँ भाई 2 दिन हो गया ना। सुनो भाई, देख जाओ देखो, अरे शांत हो जाओ भाई। हाँ भाई इसमें लिख लो, इसके अंदर इसका 5th पॉइंट डाल लो। हाँ 4th पॉइंट, AD is always measured in terms of total expenditure. AD is always measured in terms of total expenditure. On the goods and services, on the goods and services। पायल अच्छा तुम रोहन नहीं हो, चटका दिया था उसको तो। हाँ साल नहीं था, टाइम होता है एक तरीके से, मान लो 1 हफ्ते की अवधि, 2 हफ्ते की अवधि, 3 हफ्ते की अवधि, इस तरीके से। नहीं 1 साल की अवधि बोला होगा उसमें, हाँ तो 1 साल का टाइम वही मान लो समय होता है। हाँ भाई हिंदी में लिखो, समग्र मांग को सदैव, समग्र मांग को सदैव, भाई थोड़ा रहने दो, समग्र मांग को सदैव वस्तुओं तथा सेवाओं पर किए जाने वाले, सेवाओं पर किए जाने वाले कुल व्यय के रूप में मापा जाता है। अब सुनो भाई, एक ना लास्ट पॉइंट बता रहा हूं, सुनो भाई। अब ना देखो एक ना अटपटी सी बात है, सुन जाओ, जो तुम्हें हजम होगी नहीं, देखना तो अपना कॉमन सेंस लगाना। देखो इकोनॉमिक्स के अंदर क्या होता है, देखो जो एडी है ना, एडी के अंदर हम ये देखते हैं, पहले मैंने बोला कि खर्च करने की इच्छा, मैंने क्या बोला भाई, देखो किसी भी इंसान की खर्च करने की इच्छा या फिर खर्च करने की प्लानिंग जो उसने करी है, इसके हिसाब से एडी नापते हैं। जो समग्र मांग जो है ना, हाँ भाई सुनो, जो समग्र मांग है, एडी नहीं बोला, एडी समग्र मांग, एग्रीगेट डिमांड। सुनो भाई मैंने क्या बोला कि अगर मैं नॉर्मल सी एडी की बात कर दूं, देखो क्या बोला मैंने, अगर मैं एडी की बात करता हूँ, जो समग्र मांग है उसकी बात करता हूँ, भाई ये जो है ना, ये हमेशा किस पे मेजर करते हैं भाई, जो प्लानिंग करी है या फिर मेरी इच्छा है, ठीक, इसके हिसाब से। अच्छा इतनी डिमांड है मार्केट में, भाई बात में आ रही है। जैसे मान लो कि अब मैं हूँ, मान लो नया नया आईफोन लॉन्च हुआ, तो अब मेरी इच्छा है कि मैं ले लूँ, ठीक है, तो ये भी ना एग्रीगेट डिमांड में जुड़ गई, बात में आ रही है, ऐसा माना जाता है। अब देखो भाई कोई एक्चुअल में हुआ तो नहीं है, डिमांड तो है ना मेरी, बात में आ गई। अच्छा मैं डिमांड कब करूँगा, जो उतनी बाइंग कैपेसिटी होगी, बात में आ रही है, ठीक है। तो अब ये वाली चीज़ें होती है, मतलब खरीदने की औकात एक तरीके से बोल सकते हैं, ठीक। अगर खरीदने की औकात होनी चाहिए, ठीक है, और क्या है, मेरी मन की इच्छा होनी चाहिए, बातें तो लगी, इसमें दिक्कत तो नहीं किसी हो। तो भाई इसके अंदर ना लिखो, एडी इज ऑलवेज एक्सप्रेस्ड
AD is always expressed as what people AD is always expressed as what people wish to spend or plan to spend. Wish to spend or plan to spend. Wish to spend or plan to spend at different level of income. At different level of income. ये वाली बातें पता लगी? नहीं लगी? नहीं मतलब इंग्लिश वालों को सुनो भाई, हिंदी में लिख लो एक बार। समग्र मांग को सदैव आय के विभिन्न स्तर पर लोग क्या खर्च करने की इच्छा, एक मिनट, लोगों के खर्च करने की इच्छा या खर्च करने की योजना, खर्च करने की इच्छा या खर्च करने की योजना के रूप में व्यक्त किया जाता है, के रूप में व्यक्त किया जाता है। हाँ, व्यक्त किया था भाई। देखो नॉर्मल सी बात मैंने क्या बोली, जो एडी है, जो समग्र मांग है, पहला मैंने बोला कि भाई लोगों की खर्च करने की इच्छा, मतलब कि विश टू स्पेंड, मैं सिर्फ इच्छा रखता हूँ। और दूसरा मेरे पास क्या है भाई, खर्च करने की योजना जो मैंने प्लान करी है। हमेशा इस टर्म में देखते हैं, ये नहीं कि जो एक्चुअल में हुआ है वो। बात समझ आ रही है भाई? सुनो, मैंने क्या बोला, जो एक्चुअल में हुआ है उसके बेस पे नहीं देखते। समझ रहे हो क्या बोल रहा हूँ? जो एक्चुअल में हो चुका है उस पर नहीं देखना, जो लोगों ने इच्छा करी है, फिर जो प्लानिंग बनाई है। भाई कॉमन सेंस की बात है ना, हम इच्छा कब जताएंगे? जब उतनी औकात होगी। नहीं, सिर्फ उसी के बेस पे नहीं देखेंगे, सिर्फ उसी के बेस पे नहीं देखेंगे, ठीक है? देखो भाई मेरी बात सुनो, मैंने क्या बोला, कितने का है भाई? 1,80,000 का आईफोन जो है, ठीक। अब मान लो मैंने, भाई सिर्फ मान लेना, ठीक है, मान लो कि मैंने इसको लेने की इच्छा जताई या फिर मैंने प्लानिंग बनाई। बात समझ आ रही है? इसका मतलब मेरे अकाउंट में 1,80,000 पड़े होंगे, ठीक है? नहीं, मैंने मानने को कहा था भाई, यहाँ माना, ठीक है? यहाँ सुनो, तो मैंने क्या बोला कि 1,80,000 पड़े ना। अब मुझे बताओ ये पैसे मार्केट में खर्च हो रहे हैं नहीं हो रहे हैं? और कैसी बात कर रहे हो? एक मिनट, बैंक वाले क्या वो रखेंगे? अच्छा क्रिस के पैसे हैं ये? अरे नहीं, अरे भाई एक मिनट, सब थोड़ा समझाओ। देखो मैं सुनो, देखो मैं क्या बता रहा हूँ। मैंने बोला कि भाई मैं चाहता हूँ कि आईफोन जो 14 प्रो मैक्स खरीदूँ, 1,80,000 का है। तो मैंने क्या बोला, योजना या फिर मेरी इच्छा, ठीक है, प्लानिंग या फिर मेरी विश। अगर ये इसको मैं कब करूँगा भाई? जब उतनी औकात होगी, ठीक है, जब उतनी बाइंग कैपेसिटी होगी, मतलब खरीदने की क्षमता होगी। तो खरीदने की क्षमता है, ठीक है, 1,80,000 है, ठीक। तो 1,80,000 मेरे पास पड़े होंगे ना। और देखो मैंने तुमसे क्या कहा था, जब भी हम इकोनॉमिक्स पढ़ते हैं तो हम क्या है, अपने हाथ में कैश नहीं रखते, वो क्या इलीगल होता है, ठीक है। तो मेरे कहाँ पड़ा है भाई? अकाउंट में। तो अकाउंट में बड़ा पैसा चल रहे हैं ना मार्केट के अंदर, मान गए भाई? कौन कौन नहीं मानना कि मेरे अकाउंट में जो पैसे बड़े मार्केट में नहीं चल रहे? चल रहे हैं ना। देखो मैं एक बार बता रहा हूँ क्या होता है। बैंक में हम जो भी अपने पैसे रखते हैं ना, ये नहीं कि बैंक ऐसा नहीं करती, अच्छा ये क्रिस शर्मा के पैसे 1,80,000 बंडल में डाल रखते कोने में, ऐसा नहीं होता। वो क्या करते हैं भाई, उस पैसे को मार्केट में लोगों को लोन देते हैं, ठीक। तो पैसे चल रहे हैं ना मार्केट में, ये बातें पता लगे, इतनी डिमांड हो जाती है, ठीक। तो इन बातों को थोड़ा सा एक्सेप्ट करके चलो। बोलो भाई इसके पीछे ये लॉजिक था। और उसके बाद हम ना नेक्स्ट क्लास में करेंगे कि जो एडी जो है उसका बिहेवियर क्या है। हाँ भाई, ये सारी बातें क्लियर सबको?